बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एबीएन वीलॉग्स देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदल हूं। ऐसे में जब मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हूं और इस्लामाबाद तो ताहाल वैसे का वैसा ही है और इस वक्त भी इम्कान या उम्मीद ये है कि जी वो आ रहे हैं, जी वो नहीं आ रहे, तो आज मेरा ख्याल ये है कि आखिरी उम्मीद ख़त्म होती दिखाई दे रही है। उसकी वजूहात ये हैं कि ट्रंप साहब आज उठे और उठते ही उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया है वो संभाला और वहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि एक तो उनका जी देखें, ईरान के अंदर जो है इस वक्त परेशानी ये है कि उनका लीडर कौन है। अब ये वही बात है जो पहले भी सीज़ फायर के दौरान कह रहे थे। अब वो तासुर या इम्प्रेशन ये देना चाहते हैं कि ईरान के अंदर लीडरशिप यूनाइटेड नहीं है, यूनिफाइड नहीं है। वहाँ पर सिविल हुकूमत कुछ और बात कर रही है, फ़ौज कुछ और बात कर रही है, तो इसलिए डील या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। असल बात ये नहीं है। अगर आप इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को उठाएं या आप ईरान में लोगों से बात करें तो वहाँ पर देखें, जहाँ पे इख्तलाफात होते हैं तो वो पब्लिकली आ जाते हैं, पता चल जाता है कि पॉलिसी का इख्तलाफ है या क्या इख्तलाफ है। तो अंदरूनी इख्तलाफात को जो आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो वो अंदरूनी इख्तलाफात नज़र आ नहीं रहे। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये मॉडरेट हैं या ये ज़रा तगड़े हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो इसके बीच में फिर आज ट्रंप साहब ने ये किया कि जो नेवल ब्लॉकेड है वो आपका जारी है। अगर आपका नेवल ब्लॉकेट इतना कामयाब है कि कोई ईरान से ना आ सकता है ना जा सकता है, तो फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए जो आपने अगला ऑर्डर दिया। ऑर्डर ये दिया है, उन्होंने कहा जी मैंने ईरान की अमेरिका की बहरिया को ये ऑर्डर दिया है कि ईरान की तमाम कश्तियां छोटी बड़ी जो माइंस बिछा रही हैं उनको तबाह कर दें, उनको उड़ा दें। दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त सीज फायर के अंदर हैं, लेकिन अब हम ईरान की कश्तियों पर हमला करेंगे। अगर आप हमला करेंगे उसका जवाब क्या आएगा? यानी ये तो टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल है। आपने दो जहाज़ों पे कब्जा किया, उन्होंने दो जहाज़ों पे कब्जा कर लिया। आपने एक चीज़ की, उन्होंने दूसरी चीज़ कर दी। सो अगर आप उनकी कश्तियों पे हमला करेंगे, वो तो मोटर बोट्स तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उनकी कश्तियाँ देखें, वो पाकिस्तान के पैसों की अगर बात करें तो शायद लाखों रुपए में तैयार हो जाए, लेकिन जब वो उनके ड्रोन्स आएंगे या उस किस्म की चीज़ें आएंगी तो आपका कितना नुकसान होगा आप देखें। तो आज अमली तौर पे ट्रंप साहब ने ये जो सीज फायर है उसको, मैं बहुत मोहतात होकर कहूँ कि उसको ख़त्म करने वाली बात हुई ना, कि जब आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप कश्तियों पर हमले शुरू करें, अब उसका रद्दमल क्या होगा वो देखने वाली बात है। और आज इन्होंने कहा जी हमने 159 जहाज़ तबाह कर दिए। भाई जब आप कहते हैं कि हमने ईरान की जो नेवी है उसको ओब्लिटरेट कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि हमें सीएनएन की वो खबर देखनी पड़ेगी जिसमें वो कहते हैं कि ईरान की नेवी की कैपेसिटी इतनी मौजूद है, एयरफोर्स की कैपेसिटी इतनी मौजूद है। फिर जो सीबीएस इनका अपना वहाँ पे पार्टनर इदारा है बीबीसी का, वो ये कहता है कि देखो भाई जो आप इस वक्त पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ईरान की जो दिफाई सलाहियत है वो हमने ख़त्म कर दी है, ऐसा है नहीं है। ग्राउंड उससे बिल्कुल डिफरेंट या उससे अलग जो सूरत हाल है वो हमें नज़र आती है। आज बहरे हिंद के अंदर एक चीज़ और हुई जहाँ पे अमेरिका ने एक जहाज़ की तलाशी ली है। उनके सेंट्रल कमांड ने कहा जी हमने वीडियोस जारी करके कि हमारे उस पर उतरे हैं, फौजी उतरे हैं, एमटी मैजेस्टिक उसका नाम था, लेकिन वो ईरान का जहाज़ नहीं था, वो स्टेटलेस वेसल कहा गया है। यानी वो किसी मुल्क का परचम नहीं लिए हुए था, किसी मुल्क के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वो ईरान के तेल लेके जा रहा था। आप और छोड़िए, आप कहते हैं आप नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं। एनर्जी मॉनिटर ये कह रहा है कि मिलियंस ऑफ बैरल जो ऑयल है वो ईरान ने इस दौरान जब आपने ब्लॉकेट किया है वो वहाँ से जा रहा है। यानी 34 जहाज़ों के इनबाउंड और आउटबाउंड की तो वो तस्दीक कर रहे हैं। तो फिर आप इसको हासिल कहाँ पर कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ईरानी कितनी कामयाबी के साथ चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। आप नेवल ब्लॉकेड पे उन पे हमलों की बात करें, ईरान कह रहा था कि ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है इसका कंट्रोल हमारे पास है, ये हम तय करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। आज उन्होंने खबर और दी। खबर ये है कि उन्होंने जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से वो कहते थे कि हमारी मर्जी से कोई आएगा, हमारी मर्जी से कोई जाएगा और यहाँ से जो जाएगा वो हमें टोल अदा करेगा। उनके मुताबिक जो आमदन हासिल हुई है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से वो वहाँ पर उनके सेंट्रल बैंक के अंदर जमा करवा दी गई है। अच्छा, आमदन कितनी हुई है? कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स हुए हैं, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स हुए हैं, इस बारे में नहीं बताया। फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आपने ये जो आमदन ली है ये आमदन आपने कहाँ से हासिल की है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए जी वो उस हवाले से वो बड़े कामयाब है। जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो अपनी जगह पे स्टिल ईरान के कंट्रोल के अंदर है। और एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, चूँकि एक अमरीकी प्रोफेसर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे असल बात यह है कि किसका टाइम जल्दी ख़त्म होता है। उनके मुताबिक अमेरिका परेशानी में है।
ایران کے پاس کھلا اور وافر وقت موجود ہے، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی طرف واپس آؤ، ایران وہیں کا وہیں ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ کیرولین لیوٹ جو ہیں انہوں نے یہ سب سے پہلے آ کے وضاحت دی، چونکہ ایکسس نیوز نے دعویٰ کیا تھا یہ جو ہم نے سیز فائر دیکھی ہے یہ فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم نہیں ہے، یعنی یہ آپ یوں کہیے کہ تا حکم ثانی نہیں ہے، ان کا جی 3 سے 5 دن کے اندر اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جب کل کیرولین لیوٹ سامنے آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب یہ نا اس طرح سے ہوگا کہ کوئی ٹائم نہیں اس کا ہوگا۔ آج ٹرمپ نے خود فاکس نیوز کے ساتھ بات کی اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایک تو کوئی پریشر نہیں ہے، پھر کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ امریکہ جو الٹیمیٹمز دیتا تھا، جو ٹائم بتاتا تھا اب یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، اب وہ خود سے وضاحتیں دیتا ہوا دکھائی دے رہا، اور پھر آپ کے اس کی وجہ سے مثلاً انہوں نے جب یہ کل حملے کیے جہازوں کے اوپر، 3 جہازوں پہ کل حملے کیے، 2 قبضے میں لے لیے، تو اس کی بنیاد پہ پھر کیا ہوا؟ اس کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج عالمی منڈی کے اندر جو برنٹ کروڈ آئل ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 4%۔ 4% کا مطلب ہے کہ $100 فی بیرل سے کراس کر گیا آپ، تو پھر آپ اس میں سے حاصل وصول کیا؟ ہاں آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، چونکہ یو کے فرانس دونوں مل کے کہتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ایک کانفرنس ہوسٹ کی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو کام امریکہ نہیں کر سکا تو ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھلوائیں گے۔ تو آج ایک بار پھر جو ملٹری پلانرز ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز کو نہ امریکہ کھلوا سکا ہے نہ آپ کھلوا سکیں گے، اسٹریٹ آف ہرمز کو صرف اور صرف ایران کھولے گا۔ یہ اس کی چوائس ہے کہ وہ آج کھولے کل کھولے اپنی مرضی کے ساتھ، باقی ساری کہانیاں ہیں، باقی آپ پریشرائز کر کے یہ کام نہیں کر سکتے، اور آپ نے پہلے بھی پریشرائز کر کے ان کو یہ کام نہیں کر سکے۔ اچھا ایک چیز اور جو آج ہمارے سامنے آئی وہ رضا پہلوی ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جن کے متعلق ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب حملہ کیا جائے گا اور ایران کی جو قیادت ہے اس کو شہید کیا جائے گا تو اس کے بعد جناب لوگ نکلیں گے، ایک اپ رائزنگ ہوگی، اور اس اپ رائزنگ کے ساتھ یہ ہوگا کہ پھر رضا پہلوی آئیں گے اور دوبارہ شاہ کا دور واپس آ جائے گا، یعنی جو ایران کے اندر انقلاب ہے نا، انقلاب سے پہلے کا دور واپس آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج جناب رضا پہلوی جو ہیں وہ جرمنی کے اندر تھے، اور وہاں پر ان کے جو لا میکرز ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کچھ جو ہے وہ میل ملاقاتیں کیں، تو جب میل ملاقاتیں کیں تو وہ باہر نکلے تو وہ ہر دل عزیز اور عوامی لیڈر اور ایران کے مستقبل کے جو قائد محترم ہیں تو نکلے، تو ان کے اوپر کسی نے وہ کچھ پھینکا۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید سرخ رنگ کا کچھ پھینکا ہے، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو مجھے یوں لگا، امپریشن آیا کہ شاید کسی نے کوئی کیچ اپ وغیرہ جو ہے ان کے اوپر پھینکا، تو اس طرح سے جو ان کا فیوچر ہے میرا خیال ہے اس کے اوپر سیاہی تو نہیں کہنا چاہیے، کوئی رنگینی پھینک دیا رضا پہلوی کے حوالے سے۔ یہ اب تک کی جناب اپڈیٹس ہیں، اگر آپ نے ابھی تک فالو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔